नमस्कार दोस्तों, मैं रकीब मास्टर और आप देख रहे हैं RR न्यूज़। दोस्तों, इस समय जो है पूरे प्रदेश में रात भर जाग रहे हैं और तब भी आए दिन घटनाएं घटित हो रही हैं। इस समय मेरी मौजूदगी जनपद जौनपुर के थाना सुजानगढ़ अंतर्गत सराय पंडरी गांव में है और बीती रात यहां पर एक भयंकर चोरी हुई है और इस प्रकार की एक ऐसी चोरी हुई है जिसमें लोग पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि चोर किस रास्ते से घर में आया और किस रास्ते से निकल करके बाहर गया। ये सामने आप मकान देख रहे हैं, इसी मकान के अंतर्गत चोरी हुई है और रात में ही दरवाज़ा के ताले खुल जाते हैं और पेटी का ताला खुल जाता है और उसमें से जेवरात गायब हो जाते हैं। आइए हम जिनके यहाँ ये ऐसी घटना घटित हुई है हम उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये घटना कब और कितने समय की है और इस कैसे ये लोग इनको जानकारी हुई। क्या नाम है आपका? जी, सभापति निषाद। सभापति जी, ये मकान आपका है? जी। ये आपको इस घटना की जानकारी कब होती है? मेरे को तो हुआ लगभग 9:30 बजे हुआ सुबह। मैं सुबह पाही पर से आने के बाद भैंस वहाँ रहती है, वहाँ था। रात में वहाँ से आने के बाद सुबह मैं 7 बजे नहा के यहाँ से पंडाल में चले गया आरती कराने के लिए। अब हमारी औरत वहाँ भैंस को कोयर पानी कर रही थी। उसके बाद वहाँ से जब आई, नहा धो के पूजा पाठ करने गई है, तब देखी है कि घर का ताला खुला हुआ है, अंदर खुला हुआ है और टिफ़िन खोलकर वहाँ से सामान गायब हो गया है, उनका गहना। नहीं, इस बात समझ में कुछ इसलिए नहीं आ रही है कि सुबह 9 बज जाते हैं, 8:30 बज जाते हैं, परिवार के लोग भी इस घर में सो रहे होंगे ना? जी। कितने लोग को इसके घर के इस मकान के अंदर सो रहे थे? घर के अंदर हमारे बहू बेटे थे और हमारे छोटे वाले भाई की बहू सोई हुई थी और बड़े वाले भाई की मतलब बहू बेटे यहाँ बरामदे में सोए हुए थे, दरवाजे के सामने ही। इतने लोग यहाँ मौजूद थे रात में। अच्छा। सोने में। अब इसमें से कोई भी लोग नहीं देखा है कि कब ताला खुला है, कौन खोला, कैसे निकाला, क्या हुआ। और 10:30 बजे क्या आसपास मैं यहाँ से मतलब जहाँ पे भैंस रहती है वहाँ पे मैं गया था पाही पे अपने। 10:30 बजे रात आप आए हैं? हाँ। पंडाल से? हाँ। सराय पंडरी चौराहे पे जो पंडाल लगा है, वहाँ से मैं 9:30 बजे आया था। अच्छा। जैसे आने के बाद खाना पीना खाया, हमारी औरत घर पे नहीं थी, बाजू में एक पंडाल और लगा हुआ है गाँव में, वहाँ गई थी अपना भाई आरती वारती करा के। वहाँ से वो आई हैं अपना पूजा पाठ सुन के। आने के बाद वो खाना खाई हैं लगभग 10:30 पौने 11 बजे। मैं यहाँ से पाही पे गया था। हाँ, उसके बाद में कब चोरी हुआ, कैसे हुआ, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है अभी तो। जैसे आप पाही पर से यहाँ से खाना खा करके पाही गए थे? हाँ, यहाँ से खाना खा के मैं पाही जाता हूँ। जिस समय आप यहाँ खाना खा रहे थे, उस समय तो दरवाजे सभी खुले रहे होंगे? ऐसा है सर, मैं यहाँ पे ये घर में खाना खाने के लिए आता नहीं हूँ। ये हमारा किचन है, नीचे दुकान है। अच्छा। तो मैं वहाँ कहीं से आता हूँ, वहीं बैठता हूँ। घर में क्या है, बहु लोग हो गए हैं, मैं घर में जाता आता नहीं हूँ और वहाँ खाना खाता हूँ। वहीं से जहाँ आना जाना रहता है हम चले जाता हूँ। घर से आना जाना हमारा कुछ मतलब नहीं रहता। अब बच्चे लोग हैं छोटे छोटे, मतलब बहू 3-3 हैं, हम घर में कदम नहीं रखते हैं। कौन कैसा है क्या नहीं है। आप यहाँ से 10:30 बजे जो है पाही पे जाते हैं, लेकिन आपको तब तक ये पता, आपके किसी परिवार को तब तक ये पता नहीं लगता है कि मकान के अंदर जो है जेवरात गायब हो गए हैं? नहीं, तब तक नहीं पता लगा है। सुबह हमारी औरत जैसे सो के घर से उठती हैं, हमारी बेटी और औरत इस घर में सोई थी यहाँ से, वो सुबह उठ के वहाँ भैंस के पास जाती हैं, कोयर पानी करके आती हैं। उसके बाद में आने के बाद में वो नहा धो के घर में पूजा करने के लिए जाती हैं। उस घर में पूजा पाठ करती हैं। जब देखी है तो सामने का ताला खुला हुआ है, अंदर पेटी का भी ताला खुला हुआ है, टिफ़िन बाहर निकाल के रखी हुई है, कुछ सामान बाहर गिरे हुए थे और बाकी जेवरात लेके चला गया है। अगर सामान भी बाहर नहीं गिरा होता तो इनको जानकारी भी नहीं हो पाती कि इसमें से जेवरात गायब? नहीं, ये चाबी ली थी, इसके लिए जो है जब चाबी लेके गई, सामने का ताला खुला हुआ है, तो लड़की से पूछने लग गई कि तुम जाके खोली थी क्या घर? बोली नहीं, हम अभी तक गए ही नहीं हैं। तब देखी है तो पेटी भी खुला था, तब ये रोना चालू कर दी कि हमारा सामान गायब हुआ है। अच्छा, तो हम देखिए मिलते हैं आपकी मिसेज से भी। ज़रा आप खड़ी हो जाइए। क्या नाम है आपका? माधुरी। माधुरी जी, आपको कब पता लगा कि हमारे घर में चोरी हो गई है? 8:30 बजे। रात में आप कब आई थी यहाँ पे? रात में 10 बजे आई रही। उस समय क्या ताला बंद था? हाँ। आपको खूब अच्छी तरीके से याद है ना कि उस समय रात को 10 बजे ताला बंद था? हाँ, हम 7 बजे ताला बंद कर दे रहे। 7 बजे अगरबत्ती धराए, ताला मार के चली आए। तो इसके बाद से 10 बजे आई थी तो ताला बंद मिला? 10 बजे 7 बजे हम ताला मार दे रहे घर में। फिर दोबारा घर में नहीं आई थी? नहीं, चाबी किचन में रखे रहे। चाबी आप किचन में रखी थी? हाँ। और कितने रूम है अंदर? 4 थे। चारों रूम में लोग सो रहे थे कि केवल 1-2 रूम में?
दो रूम में शोवर हैं हाँ। और दो में ताला मारा रहा। दो में ताला मारा गया था, दो में शोवर हैं। तो कौन कौन सो रहे थे? एक में हमारे बेटवा पतो रहन, एक में बड़कू जनिक पतो रहे। बहू केवल, लड़के नहीं थे उनके? नहीं। तो आप रात में आपकी बहू वहाँ सो रही थी? हाँ। तो उन्होंने कुछ नहीं बताया कि वहाँ पर रात में कोई आवाज़ उठी हो, कोई दरवाज़ा खोलने का, ताला खोलने का, ऐसी कोई आवाज़ आई थी? कुछ ना कहा था, कुछ मालूम ना है हमें। आपने पूछा था उनसे? हाँ पूछे। कहाँ है आपकी बहू? क्या नाम है आपका? पूनम निषाद। पूनम, आप इस घर की बहू हैं? हाँ। कितने बजे आप सोने के लिए गई थी कमरे के अंदर? 8 बजे। 8 बजे रात आप सोने गई थी, तो उस समय आपके बगल में का ही रूम है जिसमें चोरी हुआ है ना? हाँ। तो उसका ताला बंद था या खुला था? बंद था, मम्मी ने बंद करके गई थी। नहीं, फिर भी आप जब आई थी अंदर घर में सोने के लिए तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था? मुझे नहीं पता, उधर में ध्यान नहीं देते हैं। उस समय आपने ध्यान नहीं दिया था? नहीं। तो फिर कितने बजे आपको पता लगा कि हमारे घर में चोरी हो गई है? मम्मी ने पूजा करने के लिए 8:30 बजे गई और आज सुबह? हाँ, मैं भी नहाई थी तो मतलब देखी, मेरे को गई बताने लगी, पूनम दरवाज़ा किसने खोला? हम कि मुझे नहीं पता मम्मी। तो बोली कि सारा गहना हेरा गया। आप घर में अकेली सोती हैं कि और कोई साथ में रहता हमारे हस्बैंड थे। है? आपके हस्बैंड कितने बजे गए थे सोने के लिए? वो 9 बजे आए थे पंडाल से। 9 बजे आए थे। तो जिस समय वो आए थे, जो घर में घुसे हैं, तो क्या उन्होंने देखा था कि दरवाजे पे ताला लगा है कि नहीं लगा है? नहीं, वो ध्यान नहीं दिए। वो भी ध्यान नहीं दी? नहीं। कहाँ हैं उस समय वो? आइए भाई, आप भी। क्या नाम है आपका? शुभम। शुभम। आपके पिताजी का क्या नाम है? सभापति। आप सबसे बड़े हैं कि छोटे हैं? मैं बड़े हूँ अपने भाई बहन में। भाई बहनों सबसे बड़े हैं। और आपकी शादी भी हो चुकी है? जी। तो कल आप जो है पंडाल में, यहाँ घर से कितने बजे गए थे पंडाल में घूमने? पंडाल में गए थे लगभग 7:30 बजे गए थे। तो कितने बजे वापसी हुई थी? वापसी हुई थी 9 बजे। 9 बजे रात में। आने के बाद आप इधर उधर देखे थे घूम टहल के कि लोग सरसरी तौर पर देखते हैं कि हम घर पे आए हैं तो अपने अगल बगल देखते हैं कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं हुई, कोई आया तो नहीं था? ऐसा आपने नहीं किया था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि थोड़ी सी बारिश होने लगा था तो उसके बाद सब लोग दौड़ते दौड़ते आ रहे थे पंडाल से। मैं भी दौड़ते आया, खाना पीना खा के। फिर उसके बाद मैंने सीधे घर में चला गया। मैंने ड्यूटी करके आया था काम पर से, तो मेरे को थोड़ा थकान ज़्यादा लगा हुआ था, तो मैंने घर में चला गया था सोने के लिए। मैं बोला आज नहीं जागूंगा, और तो थोड़ा तो और 2 घंटा पहले ही जागते थे। अच्छा। पर मैं भी ध्यान नहीं दिया उस रूम का, जिस रूम का गाना गायब हुआ था। आप जब आए थे तो ये आपको ध्यान नहीं है कि दरवाजे पे ताला लगा हुआ है कि खुला हुआ है? नहीं, वो अंधेरा था ना, ताला अंधेरे में दिख रहा था, तो इसलिए मतलब कोई ध्यान ही नहीं दिया, तो सीधे सब लोग अपने अपने घर में चले गए। तो दोस्तों, ये इस परिवार में एक ऐसी भयंकर चोरी हुई है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता कि किस प्रकार से चोर बगैर बोले, बगैर कुछ आवाज़ किए हुए, बगैर किसी चाबी का प्रयोग किए, क्योंकि चाबी इनके किचन में रखी गई थी और लोग जो है अपने अपने कमरे में सो रहे थे। चाबी के न रहने पर 2-2 ताले खुल जाते हैं और वहाँ से जो है सामान गायब हो जाता है। आइए हम आपको दिखाते हैं इनके घर में किस जगह से ये चोरी हुई है। ये इनका मकान है, आप देख सकते हैं, और ये सामने मेन इनका दरवाज़ा है और इस दरवाजे के ठीक सामने जो है वह दरवाज़ा है जहाँ पर ये घटना को अंजाम दिया गया है। ये देखिए ताला खुला हुआ है इसी प्रकार से, और खुलिए आप इसको अंदर। आप देख सकते हैं ये वही घर है और यहाँ पर वो पेटी है। देखिए ये पेटी है, इसमें जो है ये जेवरात रखे थे और इस टिफिन में रखे थे, और इस टिफिन से जो है ताला खोल करके जेवरात सभी गायब हो गए हैं। इसमें अभी जो झुमका था सोने का, उसका वो कवर रखा हुआ है और सारे सामान यहाँ से गायब हो चुके हैं। हम ये जानने का प्रयास करेंगे क्या प्रशासन के लोग भी आए थे आपके यहाँ? जी, प्रशासन के लोग आए थे। हम 112 नंबर पे कॉल किए थे, वो लोग भी आए थे, थाना प्रभारी भी आए थे जी, और 2 दीवान साहब भी आए थे, 2 पुलिस और आए थे यहाँ पे, संजय जी आए थे। क्या बोले वो लोग? वो लोग बोले कि मतलब जिस ढंग से चोरी हुई है, हमको ये संदेह नहीं हो रहा है कि कोई बाहर का आदमी चोरी किया है। जी, ये जैसे उनको संदेह हो रहा है कि घर का कोई आदमी चोरी किया हुआ है। बोले हैं कि मतलब अपने परिवार में पहले बातचीत कर लीजिए, सबको पूछताछ लीजिए, उसके पास थाने पे जितने लोग यहाँ मौजूद थे सबको लेके आइए वहाँ पे पूछताछ होगा, कौन चोरी किया है, कैसे हुआ, क्यों कोई नहीं जाना, ताला खोला गया या निकाला गया,
किसी को तो कुछ तो मालूम पूरे नहीं। परिवार को वहाँ थाने पे बुलाया गया है? पूरे परिवार को बुलाया गया है थाने पे कि सबको लेके आइए, वहाँ पे बातचीत होगा, पूछताछ होगा, कौन चोरी किया, कैसे हुआ, क्यों जी, कोई जी, देखा जी, नहीं। जी। आपका क्या नाम है? हमारा राजपत नाम है। क्या? राजपत। राजपत निषाद। हाँ, आप इनके क्या लगते हैं? इनके भाई लगते हैं, पटीदारी है, हमारा घर दूर है। अच्छा, यहाँ से आपका दूर है? हाँ, आप लोगों को कब सूचना मिली कि इनके घर सुबह में? मिली थी 11 बजे। सुबह 11 बजे? हाँ, सुबह 11 बजे। क्या आपकी उम्र इतनी हो चुकी है, हाँ। इस तरह की कोई चोरी आपने सुना है आज तक? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। कि परिवार के लोग सब सो रहे हों और ताला खुल जाए और घर के अंदर से सामान गायब हो जाए? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अभी तक हुआ ही नहीं था, यह पहला चांस ये है। बगल वाला रूम में ताला बंद है, वो भाई दिल्ली रहता है यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें उनका एक कमरा बंद है, वो ताला नहीं खुला है। ये बगल वाले में छोटे भाई की बहू सोई हुई थी और ये कमरा बंद है, इसमें हमारी बहू और बेटे सोए हुए थे, ये कमरा में इसमें अच्छा, इसमें वाले में? इसमें सोए थे। और जो है कि ये भी, इसमें भी ताला बंद था। ये बहू बेटे वहाँ सोए थे, बड़े भाई के बरामदे में सोए, बरामदे में सोए हुए थे। अब ये मतलब समझ के बाहर है कि अच्छा, ये मेन गेट पर जो है, क्या मेन गेट पर भी जो है ताला लगा हुआ था? ये नहीं, खुला नहीं, है? ये ताला नहीं लगता। ये खुला रहता है? सामूहिक मकान है, जो बहू लोग आती हैं सोने के लिए, तो ऐसे बंद कर देती हैं? कौन रात में निकलेगा, आना जाना रहेगा, बाथरूम ऐसा रहता है। और यही बात है। जी 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 जी, बहुत धन्यवाद। दोस्तों देखिए, इस तरह जो है घटनाएं घट रही हैं, आप लोग सावधान रहिए, सजग रहिए, जिससे इस तरह की घटनाएं न हो सकें, क्योंकि यह मामला जो है जांच का है और इसमें जांच होनी चाहिए। और प्रशासन के लोग, थाने के लोग यहाँ आए थे और इन सभी को जो है थाने पर बुलाया गया है। वहाँ बातचीत के ज़रिए से ये हल निकाला जाएगा कि परिवार के अंदर ही ऐसी शंका व्यक्त की जा रही है कि किसी के द्वारा या कोई बाहरी के द्वारा क्या होता है, ये जांच का विषय है। जांच के बाद आपको हम निश्चित रूप से इस चोरी का पर्दाफाश करेंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।